कई बार लोगों की कन्या हो जाती है तो लोग ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। लोगों को दिखाने के लिए लोग कहते हैं अरे नहीं लक्ष्मी हुई है, मुंह ही बता देता उनका कैसी लक्ष्मी हुई है, कोई प्रसन्नता नहीं। महाराज ये भेद दृष्टि नहीं करो। कन्या भी बालक की तरह होती है। पुत्र का हम जितना लाड़ प्रेम रखते हैं उतना ही हमें कन्याओं को भी बराबरी में रखना चाहिए, उनमें अंतर ना समझें। पूर्व का ये मध्यकालीन युग कुछ ऐसा बिगड़ा हमारे यहाँ आक्रमणकारियों के कारण, बाहर घुसपैठियों के कारण, कि हमारी मर्यादाओं को हमने संकुचित कर लिया, अपनी चीजों को हम भूल गए। लेकिन पूर्व अगर वैदिक काल को देखो तो हमारे यहाँ वेद पढ़ाए जाते थे। इसलिए आप देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में घोषाय आदि इत्यादि जितनी भी ऋषि कन्याएं हैं उन सब ने वेदों की श्रुतियों का दर्शन किया है जो ऋषि करते थे। आज भी उनकी श्रुतियां हैं जिनमें ऋषिकाओं ने, ब्रह्मचारिणी उन ऋषिकाओं ने दर्शन किया है वेदों का। वेद पढ़ाए जाते थे, सिखाए जाते थे, युद्ध कौशल सिखाया जाता था, उन्हें बराबरी में खड़ा किया जाता था। जो पुरुष सीख सकते हैं वह भी सीख सकती हैं, अगर वह चाहे अपने जीवन में ग्रस्त जीवन कर सकती है, अन्यथा ब्रह्मचर्य में अपना जीवन, उन्हें हमारे यहाँ ब्रह्मचारिणी संबोधित करते थे। ऐसी देवियां हुई। ये पूर्व वैदिक काल था जब कन्याओं को बराबर क्या समानता दी जाती थी। फिर जैसे मध्य आया तो बस पूछो ही मत महाराज, व्यवस्था ही बिगाड़ के रख दी। फिर माताओं को इतना पढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि इतने आक्रमण हुए कि उसमें फिर अपने नारियों को बचाएं कैसे, कैसे क्या करें, तो फिर उनकी शिक्षाएं छूट गईं। फिर लोगों ने यही सोच लिया कि स्त्री है तो नहीं पढ़ाएंगे, ये उस लायक नहीं है, पुरुष ही कर सकते। फिर पुरुष प्रधान समय आ गया। लेकिन अब तो बदलो, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब दोनों को एक साथ बढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाइए महाराज, बच्चों को भी, बेटों को भी पढ़ाइए, दोनों को समान रखिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि बेटों की आप प्रसन्नता इतनी करते हैं, उसके जन्म पर लड्डू बांटते हैं, भोग रखवाएंगे, लोगों को भोजन पर बुलाएंगे, बेटियों के उस जन्म पर क्यों नहीं बुलवाते? क्या इतनी भारी हैं? आज भी ऐसी कुरीतियां, प्राय बहुत जागरूक हो गए लोग, बहुत समझदार हो गए, लेकिन प्राय अभी भी वो कुरीतियां चल रही हैं कि बेटी का जन्म होने पर ना तो कोई उत्सव मनाए जाएंगे, ना कुछ करा जाएगा। ये गलत है। एक हमारे बहुत अच्छे ठाकुर जी के अच्छे भक्त हैं, उनके यहाँ जब बेटी हुई तो उन्होंने पूरे गांव को भोजन कराया। किसी ने पूछा भैया बेटी पे इतना खर्चा? ने कहा बेटी नहीं है, मेरे लिए बेटा हुआ है। मेरे इतने बड़े भाग्य, सबसे पहले मेरे घर में राधा रानी का जन्म हुआ है। देखो ऐसे भी पिता होते हैं जो बेटियों को बेटों के समान मानते हैं, और होना भी चाहिए। देखिए बेटियां दो कुल को तारती हैं। अगर आप माने तो आज की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। बस मानने वाली, धारणाएं वाली अपनी मान्यता हटा लीजिए तो बेटी ही बेटे के समान है। आज आपने स्वतंत्रता दी है तो कहां से कहां तक पहुंच गई हैं बेटियां? अंतरिक्ष में वो पहुंच गई, राजनीति में वो पहुंच गई, सेना में भर्ती वो हो गई, कहां कहां तक वो जा रही हैं। अभी पाश्चात्य देशों में जो खेल इत्यादि होते हैं उनमें गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, कांस्य मेडल लेकर आ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये सब बेटियां ही हैं। बेटे भी हैं तो बेटियां भी, वो किसके कारण? आप लोग उन्हें स्वतंत्रता दे रहे हो, उन्हें जीने के लिए आगे बढ़ा रहे हो। तब बढ़ाइए महाराज, बहुत आवश्यकता है। हमें अपने इस काल को बदलना चाहिए अब। लेकिन हमारे बीच में भी ऐसे तुक्ष बुद्धि वाले मानव रहते हैं जिनको लगता है कि नहीं अभी भी वो ये स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। देखिए स्वतंत्रता बुरी नहीं है। बुरी क्या है? स्वच्छंदता बुरी है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर समझिए। स्वतंत्रता होती है कि आप कुछ करें, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, लेकिन वही बच्चे जब उसका अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें उसे स्वच्छंदता कहा जाता है। नदी दो किनारों से बहती है तो स्वतंत्र है, लेकिन दो किनारों की सीमाओं को तोड़कर बाहर बह रही है
तो वो लोगों को बहा ले जाएगी, गांव के गांव बहा ले जाएगी। उस बहाव को कहते स्वच्छंदता। लेकिन दो किनारों में खुले बह रही है वो स्वतंत्रता। वो अपनी मर्यादा में रहकर सारे कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें कि वे आगे बढ़ें।